रवि के बापू, भोजन का समय हो गया है, आकर कुछ खा लीजिए। तुम्हें इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी देर में घर आ ही जाता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। काम के चक्कर में आप खाना तो जैसे भूल ही जाते हैं। अब आइए, भोजन कर लीजिए। अशोक अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखकर खाने बैठता है। रवि के बापू, आपको पता है, गांव में उस श्रापित तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है। ये वही श्रापित तस्वीर है ना, जो उस पुराने घर में है जहाँ कोई डर से नहीं जाता? हाँ, लोग कह रहे हैं कि हर रात उस घर से एक रोशनी निकलती है और उस घर के आसपास भटकने वाले लोग गायब हो जाते हैं। सबका तो ये कहना है कि वो श्रापित तस्वीर सबको गायब कर रही है। तुम भी क्या बेफिजूल की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव वाले बस अफवाह फैला रहे हैं। नहीं नहीं रवि के बापू, ये बिल्कुल सच है। आपको याद है, एक दिन गांव के मुखिया ने उस घर से तस्वीर निकालकर अपने घर में रखवाया था। तब से मुखिया जी का कुछ अता पता नहीं है। अरे भगवान, हम इस गांव में नए रहने आए हैं। पहले कौन मुखिया गायब हुआ, उसके पीछे क्या वजह थी, अभी ये तो यहाँ के लोग ही जानते होंगे। हमें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। घर पर रवि अकेला है, अब मैं जाती हूँ। आप भी काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाना। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। अशोक फिर से लकड़ियाँ काटने लग जाता है। थोड़ी देर होते ही और वो लकड़ियाँ लेकर गांव के धनी व्यापारी रतनलाल के पास बेचने चला जाता है। मालिक, ये लो लकड़ियाँ। आज मैं कल के मुकाबले ज्यादा लकड़ियाँ लाया हूँ, तो आज सही हिसाब लगाना। देख अशोक, मैं मोल भाव करके ही हिसाब देता हूँ। अब तू ज्यादा लकड़ियाँ ला या कम, पैसे तो तुझे उतने ही मिलेंगे जितने रोज मिलते हैं। अगर व्यापार करना है तो मेरे हिसाब से ही करना होगा। अच्छा ठीक है, आपको जितना ठीक लगे आप उतना ही दीजिएगा। रतनलाल बहुत अमीर था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। फिर भी वो लकड़हारों से कम दाम में लकड़ियाँ लेकर अपना व्यापार करता था। रतनलाल ने अशोक के भोलेपन का फायदा उठाया और उसे कम पैसे दे दिए। ये क्या, आज तो आपने और भी कम रकम दिए हैं। इतने ज्यादा कम पैसों में तो मैं घर नहीं चला पाऊंगा। अभी धंधे में मंदी चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। अशोक निराश होकर अपने घर गया। पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। क्यों बेटा, कुछ बात है क्या? पिताजी, होली आने वाली है। इस बार आप मुझे नए कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ, पिचकारियाँ ये सब ले देंगे ना? मेरे सारे दोस्त ने खरीदारी करनी भी शुरू कर दी। हाँ बेटा, तुझे जो चाहिए वो सब कुछ दिला दूंगा। अभी जा और जाकर खेल। रवि खुश होकर बाहर खेलने चला गया। फिर अशोक उदास होकर चारपाई पे बैठ गया। क्या बात है जी, आप इतने निराश क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं है राधा, बस मुझे रवि की चिंता हो रही है। मैंने उसे झूठी उम्मीद दे तो दी है कि इस बार हम धूमधाम से होली मनाएंगे, लेकिन इस बार रतनलाल ने बहुत ज्यादा कम पैसे दिए हैं। हम अनाज खरीदने तक के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाएंगे। ऐसे में होली का खर्च कैसे निकालूंगा? बस इतनी सी बात, आप उदास क्यों हो रहे हैं? मैं अभी आपकी चिंता दूर किए देती हूँ। वो कैसे? मेरी शादी के गहने हैं ना, आप उसे गिरवी रख दो, उससे होली का खर्च निकल आएगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अपने घर की लक्ष्मी के गहने मैं गिरवी कैसे रखूंगा? क्या मैं तुम्हारे नजर में इतना नालायक हूँ जो तुम मुझे गहने गिरवी रखने की सलाह दे रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपके सर का बोझ हल्का करना चाह रही हूँ। अभी आप गहने रख के त्योहार का खर्च निकाल लो। जब आपके पास पैसे आ जाएं तो गहने छुड़वा देना। मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता है, पर मुझ पर भरोसा तो रखो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हारे गहने नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ, बस आप हिम्मत हार कर ऐसे निराश मत हुआ कीजिए।
दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, पर वे दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। अशोक ने राधा को समझाया, फिर राधा ने गहने गिरवी रखने की जिद छोड़ दी। अच्छा राधा, तो अब मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ। ठीक है, पर ज्यादा रात मत कीजिएगा, समय पे घर आ जाइएगा। अशोक खुली हवा में टहलने निकल गया। कुछ देर में सूरज ढला और अंधेरा होना शुरू हुआ। अशोक टहलते टहलते उस पुराने खंडहर वाले घर के पास पहुंचा। ये तो वही पुराना घर है जहाँ कोई नहीं रहता। सब कहते हैं कि इस घर के अंदर एक श्रापित तस्वीर है। मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं है। एक बार अंदर जाकर देखकर ही आता हूँ। अशोक सच्चाई से अनजान था। उसे श्राप की बात अफवाह लग रही थी। वो घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। रुक जा, अंदर जाने की भूल मत कर। आप कौन हैं और मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? इस वक्त मेरी पहचान जानना जरूरी नहीं, बल्कि तेरा यहाँ से जल्द भागना जरूरी है। जा, भाग जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो गांव के पुराने मुखिया का हुआ था। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जरूर तुमने इस घर में चोरी करके सामान छुपाया होगा, इसलिए यहाँ ऐसे लोगों को भगाते रहते हो। बेवकूफ बालक, तू क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहा है? जो उस तस्वीर से रूबरू होगा वो अपना काल खुद बुलाएगा। मेरी बात मान, लौट जा। मुझे तो तुम कोई पागल लग रहे हो। अशोक उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानता है और अंदर जाने की जिद करता है। तभी राधा उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग्यवान, मैं तो बस टहल रहा था। देखो ना, ये पागल मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। कौन पागल? यहाँ तो कोई भी नहीं है। राधा के आते ही वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो जाता है। अभी अभी तो वो बूढ़ा आदमी यहीं था, अचानक कहाँ चला गया? वो सब छोड़िए, जल्दी यहाँ से चलिए। ये जगह श्रापित है। मैंने आपको कितनी बार मना किया है, फिर भी आप यहाँ क्यों आ जाते हैं? राधा, ये सब श्राप वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब बस इंसान का वहम होता है। मैं ये सब नहीं जानती। मैंने कहा था ना, आपको ज्यादा रात तक बाहर नहीं रहना। अब घर चलिए। राधा अशोक को जिद करके वहां से लेकर तो चली जाती है, पर उस श्रापित जगह में जाने के कारण उन दोनों के भाग्य में खतरा मंडराने लगा था। बुरी किस्मत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वे दोनों रात में तो सुकून की नींद सो जाते हैं। पर अगली सुबह होते ही राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। राधा, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी थकान लग रही है। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ देर आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे फिक्र ना करूं? बुखार से तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अशोक बहुत परेशान हो गया था। तबीयत राधा की खराब हुई थी, पर तकलीफ अशोक को हो रही थी। वो फौरन रतनलाल के पास चला जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप कहोगे तो मैं दुगनी मेहनत करूंगा, पर मुझे आज के आज ही रकम चाहिए। क्या हुआ? इतने हड़बड़ी में क्यों हो? सर पे पहाड़ टूट पड़ा है क्या? मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसे जमा करके अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, जा जंगल से लकड़ियां काट कर ले आ। जितनी ज्यादा लकड़ियां लाएगा उतनी ज्यादा रकम दूंगा। ये सुनते ही अशोक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने निकल पड़ता है।
ज्यादा लकड़ियां काट कर दवाइयां खरीदने की चाह में अशोक अपना होश खो बैठा था। उसे समय का ख्याल नहीं था। लकड़ियां काटते काटते रात हुई। वो लकड़ियां बेचकर फौरन दवाइयां घर ले आया, पर राधा उसे घर में कहीं नहीं दिखी। राधा, राधा तुम कहाँ हो? रवि वहां आकर अपने पिता को बताता है। पिताजी, माँ तो दोपहर से नहीं दिख रही हैं। मैं पढ़कर घर लौटा तो माँ घर पे नहीं थी। मैं भी माँ को कब से ढूंढ रहा हूँ। राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसी हालत में वो कहाँ चली गई? बेटा तुम घर पर ही रहो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर आता हूँ। अशोक परेशान होकर राधा को गांव भर में ढूंढने निकल पड़ता है। आधी रात हो जाती है, पर राधा उसे कहीं नहीं मिलती है। नम आंखें और निराश चेहरा लेकर अशोक घर जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है? आप उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आए? ये सुनते ही अशोक दुख के मारे रोने लगता है। पता नहीं बेटा, तेरी माँ कहाँ चली गई है, क्यों चली गई है? मैंने उसे पूरे गांव में ढूंढा पर वो कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पिताजी, क्या माँ हमसे नाराज है? वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम क्या करेंगे? रो मत बेटा, मैं तेरी माँ को जरूर ढूंढ निकालूंगा। उस रात अशोक ने रवि को ये उम्मीद तो दे दी कि वो राधा को वापस जरूर लाएगा, पर उसे खुद नहीं पता था कि आगे उसे क्या करना है। ना तो उसे राधा की कोई खबर थी और ना ही खतरे का अंदाजा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। अशोक हर रोज राधा को ढूंढने की उम्मीद में निकलता है, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही लगती है। एक रात वो पूरी तरह से टूटकर नदी किनारे बैठा हुआ था। राधा, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं रहोगी तो मैं ये जीवन ही खत्म कर दूंगा। अशोक हिम्मत हार चुका था। उसने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया। वो नदी में कूदकर अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तभी वो बूढ़ा आदमी जो पुराने घर की रखवाली करता है, वो वहां आकर उसे रोक लेता है। रुक है मूर्ख, तू ये क्या पागलपन कर रहा है? इसे पागलपन नहीं, प्यार कहते हैं। मेरी जीवन संगनी मेरे साथ नहीं है तो मैं जीकर क्या करूं? क्या तेरा प्यार इतना कमजोर था? तूने इतनी जल्दी हार मान ली? क्या तू अपनी पत्नी को बचाना नहीं चाहता? उसे ऐसे खतरे में छोड़कर मर जाना चाहता है? ये सुनते ही अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर बूढ़े आदमी से राधा के बारे में पूछने लगता है। कैसा खतरा? क्या हुआ है मेरी राधा को? बताइए, वो कहाँ है? आपको पता है ना मेरी राधा कहाँ है? कृपया करके आप मुझे उसका पता बताइए। मैं अपनी जान देकर भी अपने प्रेम को वापस सही सलामत लाऊंगा। तुझे आज तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चल मेरे साथ। अशोक उस बूढ़े आदमी के साथ चला जाता है। वे दोनों श्रापित तस्वीर वाले घर के बाहर जाकर खड़े होते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यही वो जवाब है जिसकी तुझे तलाश है। तेरी पत्नी तुझे यहीं मिलेगी। जा, घर के अंदर जा। ईश्वर ने तुझे चुना है श्राप मिटाने के लिए। जा, अपना फर्ज निभा। अशोक घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों तरफ बस अंधेरा। इतने घने अंधेरे में बस एक तस्वीर दीवार पे टंगी दिख रही थी, और वही थी वो श्रापित तस्वीर जिसने पूरे गांव में आतंक फैला रखा था। यहाँ तो कोई नहीं है। राधा तो कहीं नहीं दिख रही।
कहीं उस बूढ़े आदमी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा? अशोक भ्रमित था। वो घर के अंदर जाते ही राधा को ढूंढने लगा था। तभी तस्वीर तेजी से चमकती है। आ गया तू? मुझे कब से तेरा ही इंतजार था। ये तस्वीर तो बोल सकती है। तस्वीर नहीं, मैं हूँ। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका भुगतान पूरे गांव को भुगतना होगा। आखिर तुम हो कौन? और गांव वालों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अशोक उससे सवाल पूछ ही रहा था। इतने में तेज रोशनी चमकती है और अशोक तस्वीर के अंदर की दुनिया में चला जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? और ये कौन सी दुनिया है? हर तरफ बस अंधेरे और मायूसी के बादल छाए हुए थे। तस्वीर के अंदर वाली दुनिया में तो मानो जैसे हरियाली ही नहीं थी। वहाँ थी तो बस काली रात। अशोक रोशनी की तलाश में थोड़ी दूर चलता गया। ये काली दुनिया, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल सा हो रहा है। थोड़ी दूर जाते ही उसे राधा रस्सियों से बंधी कमजोर हालत में दिखी। उसे देखते ही अशोक बौखला उठा और तुरंत राधा की रस्सियां खोलने के लिए उसके पास दौड़ा। राधा, राधा तुम्हें ये क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे आ गई? अशोक उसकी रस्सियां खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसके सामने एक लड़की प्रकट होती है। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मुझे मेहमान नवाजी तो करने दो। कौन हो तुम? मैं हूँ इस काली दुनिया की रानी। यहाँ लोग मेरी मर्जी से आते हैं पर जिंदा लौटकर वापस नहीं जाते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी राधा को जाने दो। उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारी सिर्फ दूसरों का ही भला सोचती है। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं भी दूसरों का सोचा करती थी और यही मैंने गलत किया। अगर मैं उस वक्त स्वार्थी बन जाती तो आज मैं भी हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ जीती। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम्हारे अंदर इतना क्रोध क्यों भरा हुआ है? अशोक के मन में काफी सारे सवाल थे। आखिर कौन थी वो लड़की? उसके अंदर नफरत की आग क्यों चल रही थी? गांव वालों ने उसके साथ क्या बुरा किया और वो सबसे बदला क्यों ले रही है? अशोक ने ये सारे सवाल निधि से पूछ डाले। फिर निधि ने उसे अपना अतीत बताना शुरू किया। माँ, मुझे मुखिया जी के घर में एक काम मिला है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। पिताजी को भी अब बीमारी में काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तू हम बूढ़े माँ बाप का सहारा है। तूने हमारे लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं। आज आखिरकार तुझे मुखिया जी के यहाँ हिसाब किताब का काम मिल ही गया। अच्छा माँ, अब मैं जाती हूँ। आज काम का पहला दिन है। मुझे पहले ही दिन देरी नहीं करनी है। अरे बेटी, थोड़ी देर रुक जा। तेरे पिता खेत से आते ही होंगे, उनसे मिलकर जाना। नहीं माँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं शाम को पिताजी का आशीर्वाद ले लूंगी। निधि अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर मुखिया जी के घर चली जाती है। अरे निधि बेटी, आ गई। मैं तेरी ही राह देख रहा था। ये ले सारे कागज पत्तर, हिसाब किताब करना शुरू कर दे। जी मुखिया जी, आपका शुक्रिया। आपने मुझ गरीब को काम दिया। इस पूरे गांव में एकमात्र तुम ही पढ़ी लिखी होशियार हो। ये काम तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिली है, इसलिए इसे कोई एहसान मत समझना। इसके बाद निधि मन लगाकर हिसाब किताब करने लगती है। कुछ देर बाद मुखिया वहां आकर उसे अपने साथ गांव भर में घूमने को कहता है, ताकि गांव में घूमकर वे दोनों गांव वालों की परेशानियों का पता लगा सके। निधि बेटी, चलो गांव वालों से मिलकर उनकी समस्या जान लेते हैं। इसके बाद तुम एक चिट्ठी में उनकी दिक्कतें लिख देना, ताकि हम वो चिट्ठी सरकार को भेज सके। जी मुखिया जी, चलिए।
दोनों गांव में सबकी समस्या जानने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में एक साधु उन्हें दिखता है। साधु बाबा, आइए आइए आइए, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। मुझे आज रात यहाँ ठहरने का ठिकाना चाहिए। सुबह होते ही मैं अपनी मंजिल के लिए निकल जाऊंगा। जी जी बाबा जी, चलिए आप आज रात मेरे घर में ठहर जाइए। आप जैसे संत की सेवा करने के लिए तो मुझे काफी पुण्य मिलेगा। इसके बाद वो साधु मुखिया के साथ उसके घर चला जाता है। घर जाते ही निधि साधु के लिए पानी लाने जाती है। तब मुखिया साधु से पूछता है, साधु बाबा, इस पोटली में क्या है? जब से आप घर आए हैं पोटली छोड़ ही नहीं रहे हैं। इसमें एक कीमती अमानत है जो मुझे एक प्राचीन मंदिर में विराजत करनी है। कैसी अमानत? इतना समझ ले कि इसमें शिव जी की धरोहर है। अब इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, अब तो ठीक है, आप आराम कीजिए। साधु बेफिक्र होकर सो गया। सफर की थकान और मंजिल तक पहुंचने की चाह में वो इतना भ्रमित हो गया कि उसे आसपास के खतरे दिख ही नहीं रहे थे। रात हुई। मुखिया ने निधि को अपने षड्यंत्र के बारे में बताया। निधि, उस साधु के पोटली में कुछ कीमती चीज है। चलो हम उसे चुरा लेते हैं, फिर हम बहुत धनी हो जाएंगे। नहीं मुखिया जी, ये गलत है, धर्म के विरुद्ध है। एक संत साधु से उसकी कीमती चीज छीनना किसी पाप से कम नहीं है। बेवकूफ मत बन, आज के समय में इतना कौन सोचता है। मेरी बात समझ, एक बार वो कीमती चीज हाथ लग गई तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तू अपने माता पिता का इलाज करा पाएगी, उन्हें खुश रख पाएगी। नहीं, खुशी पाने का केवल यही एक रास्ता है, तो मुझे ऐसी खुशी मंजूर नहीं। मुखिया जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपके अंदर लालच कैसे जग गया? अच्छा, तो अब तू घर जा, काफी समय हो गया है। मैं नहीं चुराऊंगा, जा जा तू। मुखिया ने निधि को बहाने से घर भेज दिया। आधी रात हुई। मुखिया साधु की पोटली से उसकी कीमती चीज चुराने लगा। तभी साधु की नींद खुली। ए पापी, तू क्या कर रहा है? वो तो मैं बस। जब कर दोस्त, मैं सब समझता हूँ। तू लालच में आकर भगवान की अमानत चुराना चाहता है। तुझे तो इसकी सजा मिलेगी। ये सुनते ही मुखिया बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साधु के श्राप से कैसे बचे। इसीलिए वो घबराहट के मारे साधु को धक्का दे देता है। नीचे गिरने के कारण साधु बाबा के सिर पे गहरी चोट लगती है। ए अधर्मी, तुमने ये क्या किया? तूने आज एक साधु की हत्या करनी चाहिए। भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। इतने में निधि भी वहां आ जाती है। मुखिया जी, ये आपने क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे शक था कि आप कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, इसीलिए मैं आपके ऊपर नजर रखने आई थी। चुप कर लड़के, ये तुम दोनों की मिली भगत थी ना? और अब मेरे सामने तू अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। तुम दोनों को मेरे श्राप का प्रकोप लगेगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से कभी नहीं जी पाओगी। ये लड़की एक तस्वीर में कैद हो जाएगी और उस मुखिया को वो कीमती चीज कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं बाबा, ऐसे मत कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। निधि अपनी सफाई दे ही रही थी। इतने में साधु बिना सच जाने अपना दम तोड़ देता है। साधु के मरते ही उसकी पोटली अपने आप गायब हो जाती है। वो पोटली कहाँ गई? मैं तो वो कीमती चीज देख भी ना सका। मुखिया जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके कर्मों की सजा मुझे भी भुगतनी पड़ेगी। तू डर मत, ये श्राप वगैरह कुछ नहीं होता। मुखिया निधि को झूठी आशा दे रहा था।
इतने में निधि वही दीवार पे टंगी तस्वीर के अंदर कैद हो जाती है। मुखिया को उसकी गलती का पछतावा होता है, इसीलिए वो श्रापित तस्वीर अपने घर से नहीं निकालता। ये सब मेरे पाप का फल है। मेरे कारण उस बेचारी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। मेरे गांव में श्राप का वास हो गया। मेरे लालच ने पूरे गांव को डुबा दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुखिया ने पछतावे में आकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। गांव में ये अफवाह फैल गई कि उस श्रापित तस्वीर ने ही मुखिया को मारा है। निधि निर्दोष होकर भी सजा भुगत रही थी, जिस कारण उसका क्रोध बढ़ता चला गया और उसने अपना कहर गांव में बरसाना शुरू किया। रोज रात को जोर जोर से रोकर गांव वालों को डराने लगी। तो ये थी तस्वीर के पीछे की असलियत। निधि, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, परंतु इसमें गांव वालों की क्या भूल है? तुम उन्हें क्यों सजा दे रही हो? तुम्हारा दोषी मुखिया तो मर चुका है ना? मैं इस तस्वीर में 2 सालों से कैद हूँ। हर रात मैं मदद की गुहार लगाती हूँ, पर कोई मेरी मदद करने की कोशिश नहीं करता है, सच जानने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए अब मैं सबको मार दूंगी, इस पूरे गांव को शमशान घाट बना दूंगी। नहीं निधि, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ तुम उसका बदला गांव वालों से नहीं ले सकती हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। वो पोटली ढूंढकर उसमें रखी कीमती चीज मंदिर में विराजित कर दो, इसके बाद ही साधु का श्राप मिटेगा। निधि के मन में उम्मीद की नई किरण जागी। उसने अशोक के ऊपर विश्वास किया और उसे उसकी पत्नी के साथ सही सलामत तस्वीर से बाहर निकाला। राधा, तुम घर जाओ। रवि तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तुम्हारे बिना उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका है। नहीं, मैं आपको ऐसे खतरे में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो राधा, ये धर्म की लड़ाई है और मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ही रवि का ध्यान रखना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर राधा भावुक हुई। वो अशोक को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर मजबूरन उसे जाना पड़ा। अशोक ने राधा और गांव वालों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अशोक, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का ही समय है। जाओ, अपना कर्म पूरा करो। पर वो कीमती चीज मुझे मिलेगी कहाँ? वो कीमती चीज भगवान की अमानत है। वो तुम्हें एक पवित्र स्थान में जमीन में गड़ी मिलेगी। बाबा, आप ही वो मुखिया हो ना? हाँ, मैं ही वो दुष्ट अभागा हूँ। जब तक यह श्राप दूर नहीं होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अशोक अमानत की खोज में निकल पड़ा। सुबह होने से पहले उसे अपना काम पूरा करना था, नहीं तो श्राप के कारण उसकी भी जान जा सकती थी। उसने पूरे गांव भर में ढूंढा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। आखिर कहाँ होगी वो कीमती चीज? इस गांव में सबसे पवित्र जगह तो मंदिर ही है। हाँ, एक बार मुझे मंदिर की तरफ जाकर ढूंढना चाहिए। अशोक मंदिर के पास पहुंचा। जमीन में कोई चीज तेजी से चमक रही थी। वो कीमती चीज जरूर यहीं होगी। अशोक ने खुदाई शुरू की। जमीन के अंदर से एक देवीय हीरा निकला। अशोक ने फौरन उस हीरे को मंदिर में रख दिया, जिससे मंदिर की शक्तियां जागृत हुई। श्राप टूटा। अशोक फिर से उस पुराने घर में आ गया। आओ अशोक, आज तुम्हारे कारण ये गांव बचा है। मुझे मुक्ति मिली है। हाँ अशोक, आज तुम्हारे साहस और समझबूझ के कारण मुझे फिर से आज़ादी मिली है। अशोक को उसकी पत्नी के प्रति प्रेम ने हिम्मत दी और उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया। श्राप के टूटते ही मुखिया की आत्मा को शांति मिली। निधि फिर से अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगी और उसने सबको सच बताया। सभी अशोक की बहुत इज्जत करने लगे।
जिस कारण अशोक गांव भर में प्रसिद्ध होकर धनी होता चला गया।